बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में तो जो कुछ हो रहा है, लेकिन जो दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद कोशिश कर रहे हैं वो बड़ा ख़तरनाक काम है जो वो हैंडल कर रहे हैं। जिस तरह भी वो कर रहे हैं, ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। जनरल फैज़ हालिया काबुल गए, सरीना होटल गए, वहाँ पर अफ़गान तालिबान ने फैसिलिटेट किया, टीटीपी वाले आए और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी समेटी। उन्होंने टीटीपी को अफ़गान तालिबान के साथ बिठाया, अफगान तालिबान पर वाजिया कर दिया कि अगर दोबारा हमला होता है अफगानिस्तान की सरजमीन से तो जिम्मेदार आप हो। अफगान तालिबान ने इनको बिठाया और कहा बैठकर बातचीत करो। अब जो सूरत हाल यहाँ पर आ रही है वो बड़ी अजीबो गरीब है। आज जरगे से पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ से तकरीबन 50 मेंबर्स गए थे, एल्डर्स गए थे, जरगे जितने भी थे। ये जरगा असल में वहाँ पर पहुंचा, उनके बहुत सारे सरबराह थे, वो तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात के लिए इस वक्त काबुल पहुंचे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन अजीबो गरीब सूरत हाल है कि तहरीक तालिबान ने, या आपके स्क्रीन पर उनकी लिस्ट जो है, जो वो उन्होंने बताई है कि हमें चाहिए, डिमांड्स हैं, वो सामने रखी। उन्होंने कहा जी आप अगर चाहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमले बंद कर दें तो फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, ये जो फाटा है इसको आप अलग कर दें पाकिस्तान से, यानी खैबर पख्तूनख्वा से इसको अलग कर दें, फाटा अलग रहेगा और इसको आज़ाद कर दें। यहाँ हमारा कानून होगा, हम जो कानून यहाँ पर लागू करेंगे यहाँ पर वही कानून लागू होगा, पाकिस्तान का कोई अमल दखल नहीं होगा। हम इनकी आज़ादी चाहते हैं, हमारा अपना कानून होगा, इसको हम खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं बनाएंगे। अगर आपको हमारी ये डिमांड मंजूर है तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ हम जंग ख़त्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी आसान और सादा अल्फाज में उन्होंने कहा है जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका असल में पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज पर, जिनके नीचे सोना, तेल और ज़खायर है, इतनी बड़ी तादाद के अंदर है, उन पर वो कब्जा करना चाहता था और टीटीपी को उन्होंने खड़ा किया। अब जनरल फैज के लिए ये बड़ा अहम तरीन मार्का, आप जानते हैं कि वो कोर कमांडर पेशावर हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये फाइनल शो डाउन अब हो जाए। देखिए, या तो अब आपकी बड़ी लड़ाई होगी या परमानेंट पीस होगा। इन दोनों के दरमियान, यानी व्हाइट और ब्लैक के दरमियान ग्रे कोई रास्ता नहीं है। ग्रे आम जिंदगी में हो सकता है, व्हाइट एंड ब्लैक यहाँ पर होने जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को कहा था कि आपकी सरजमीन से टीटीपी वाले हमले करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम फोर्स है हमारी तो यहाँ से भागकर वो वहाँ से आते हैं। अब अगर उन्होंने हमला किया तो आप जिम्मेदार हैं, हमारे आपके साथ ताल्लुकात भी खत्म हो जाएंगे, चाइना आपको सपोर्ट नहीं करेगा और बहुत सारे मामला। उन्होंने अब तहरीक तालिबान को साथ बिठा लिया है। अब तहरीक तालिबान के ऊपर इस वक्त तलवार लटक रही है। देखिए, अफगान तालिबान इस बात को समझते हैं कि पाकिस्तान अपना 1 इंच लैंड नहीं छोड़ेगा। हम 4-5 हज़ार का जो दहशत गर्दों का जत्था है टीटीपी वालों का, जिनके हमदर्द पाकिस्तान के अंदर भी बैठे होते हैं, बाहर भी होते हैं, हम उनको फाटा दे दें। और आप जरा गौर कीजिए, डिमांड किसी और की भी है। जरा थोड़ा याद कीजिए, याद आया फजलुर रहमान की। हालिया फजलुर रहमान ने क्या कहा, फौज को धमकी दी उसने कि फाटा का इंतजाम खत्म करे। जो तहरीक तालिबान वालों की डिमांड है वो फजलुर रहमान की भी डिमांड है। दोनों कह रहे हैं कि फाटा का इंतजाम खत्म करो, फाटा अलग है। तहरीक तालिबान वाले एक स्टेप ऊपर जाते हैं, वो कहते हैं कि फाटा को अलग कर दो, इसको आजाद कर दो, ये इलाका गैर कर दो, इसका आपके साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये हमारा इलाका, यहाँ पर हम अपना कानून लागू करेंगे, पाकिस्तान का कानून ही लागू नहीं होगा, ये अलग ही एक मुल्क या अलग ही एक इलाका कंसीडर होगा। ये उन्होंने रखी। उन्होंने कहा अगर ये आप काम कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम आपके साथ पीस डील नहीं करेंगे, बस लड़ाई होगी और बड़े लेवल पर होगी। अब यहाँ पर जनरल फैज बड़ा केयरफुली होकर चल रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये सारा कुछ है, वो कमांड कर रहे हैं इसको। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अफगान तालिबान इनको मनाए कि ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होती। चले, यहाँ तक बात मानी जा सकती है। अभी उन्होंने फैसला नहीं किया, लेकिन एक सजेशन है कि अभी हो सकता है कि कल को कोई ऐसा बीच का रास्ता निकल आए, हम ये कह दें कि यहाँ पर ठीक है आप इस्लामिक कानून ले लें एक शरीयत के हद तक, और ये वो कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, क्योंकि इनकी शरीयत अलग है। या तो इनकी कुरान और हदीस के मुताबिक शरीयत हो तो समझ आती है, फिर तो नाफिज होनी चाहिए। ये अपने तरीके को इस्लाम कहते हैं, ये किसी को मार देते हैं। आप बताइए, कुरान मजीद और इस्लाम हमें जो चीज़ें बताता है,
अहादीस में लिखा है कि आप लाश की बेहुरमती ना करें। इन्होंने पाकिस्तानी फौजियों के सरों से फुटबॉल खेला, आप बताइए ये कहाँ पर खड़े हैं? तो इनका इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है और इनके अंदर फिर रॉ भी है, CIA भी है, सारे हैं। अब ये आकर फाइनल बात करें, यहाँ पर जिरगा गया, उनको इन्होंने कह दिया है ये बात तस्लीम नहीं की जाएगी कि जी आप हमें इलाका दे दें। यानी उन्होंने वो बात करी, कल को वोट कर कह देते हैं कि जी पंजाब हमें दे दें, बलोचिस्तान दे दें, KPK पूरा दे दें, गिलगित बल्तिस्तान दे दे, फलाना दे दे, आप मान लेंगे? अब इस सूरत हाल में जनरल फैज ने यहाँ पर बड़ा केयरफुली प्ले किया और प्ले कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर डेडलॉक होते हैं तो देखिए हमने सिर्फ और सिर्फ एक जगह पूछना है, वो है अफगान तालिबान, अफगानिस्तान, कि आपने अपनी सरजमीन से हमले नहीं होने देने। अफगान तालिबान को जनरल फैज ने ये बात क्लियर की तो उन्होंने तहरीक तालिबान को बुला लिया, बिठाया और उनको एक चीज वाजिया कर दी है कि अगर ये टॉक्स, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को जमानत दी है इस बात की कि अगर आपकी टॉक्स फेल हो जाती हैं, ये तहरीक तालिबान ने जमानत नहीं दी, अफगान तालिबान ने जमानत, अगर आपकी टॉक्स फेल हो जाती हैं तो हमारी सरजमीन से फिर हम इनको मारेंगे, हमला नहीं करने देंगे, आप इनके साथ बैठकर मामला तय करें। अगर अफगानिस्तान से इनको सपोर्ट मिलना बंद हो जाती है तो फिर याद रखिएगा आप इनको आसानी के साथ खत्म कर देते हैं। ये वहां से आते हैं, हमले करके चले जाते हैं, जब उनको वहां से सपोर्ट नहीं होगी फिर अफगान तालिबान इनको धमकी देंगे कि आपने हर सूरत इनको किसी सूरत ऑपरेट नहीं होने देना। यानी अपने लोकल लीडर्स को कहेंगे कि तहरीक तालिबान वाले, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है ही नहीं है, यानी वो इलाके गैर में है और फलाना, वो जी आप आज़ाद कर दें। भाई हम तुम्हें क्यों आज़ाद कर दें? तुम्हारा मुल्क है, तुमने रहना है तो यहाँ पर कानून के मुताबिक रह लो। अगर यहाँ पर तुमने नहीं रहे, तुमने लड़ाई करनी है तो हमने सिर्फ तहरीक तालिबान को नहीं कुछ कहना, हम उनका तो सफाया कर लेंगे। हमने अफगान तालिबान से कहना है कि आपने यहाँ पर इनको पनाह नहीं देने देनी, और अगर होगी तो फिर आप जिम्मेदार हैं, यानी फिर आपकी जिम्मेदारी है। फिर हम चाहे अपने ड्रोन मारे, हम कुछ भी करें, मिसाइल मारे, फिर आप हमें मत कहिएगा कि हमने फलाना क्या किया। हमने तो अपने मुल्क की सॉवरेनिटी चाहनी है। ये नहीं कि एक जत्था 4-5 हजार का उठेगा, उनके 20-25 हजार टोटल फैमिली मेंबर्स हैं और वो पूरे पाकिस्तान में हमले करके जी हम तो जी बड़ा करें। भाई आपको अगर इतनी, देखिए सिंपल सी बात है, आप ये कहते हैं जी अफगानिस्तान भी हमारा फलाना, आ गई है वहां पर अफगानिस्तान में इस्लामिक हुकूमत, बोरिया बिस्तर उठाए, वहां पर आपको रोजगार भी मिलेगा, शरीयत भी है, उठाकर यहाँ से चलते बने, जाए वहां पर जाकर रहें। आपको यहाँ पर रहना है तो आप हमारे कानून के मुताबिक, या कोई इस्लामिक डिमांड हो कि जी इस्लाम का निज़ाम, आपका इस्लाम नहीं चलेगा यहाँ पर, तो इस सूरत हाल में अब वहां पर इस्लामिक हुकूमत आ गई है तो TTP वाले जाते क्यों नहीं है? कैसे जाएं? भारत और CIA उनको जाने नहीं दे रहा। जिन इलाकों को वो अलग करवाना चाहता है उसके जेरे जमीन बहुत ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर सोना है, जखायर है, तेल है, जनूबी वजीरिस्तान में और फाटा और इन इलाकों में, और फजलुर रहमान की भी वही डिमांड है। तो आप यहाँ से कड़ियां मिला लें। अब इसके बाद अगर सूरत हाल नहीं होती तो फिर जनरल फैज जो फैसला वहां पर करके आएंगे, वहां कर आर्मी चीफ को कहेंगे, फिर वो फैसला करेंगे, और फिर उसके बाद अगर हमें इनका सफाया करना पड़ा तो हम करेंगे। क्योंकि आज तक सूरत हाल सिर्फ इतनी है कि ये अफगानिस्तान भाग जाते हैं, वहां से आते हैं, जब हम उनका रास्ता रोक देंगे, ये सारा काम कर देंगे, तो फिर उसके बाद इनसे लड़ना आसान होगा। एक मौका दिया जा रहा है अफगान तालिबान के कहने पर कि आप ये मामला तय करें, और फाइनल शो डाउन जनरल फैज ने वहां पर तय करके आना है। उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ को इससे आगाह करना है, फिर उसके बाद जो हमने फैसला करना है वही सूरत हाल सामने आएगी। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।